हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर रोमांस एंजल से आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे और फिर इस टेक्स्ट से भी आपके लिए देन गाइडेंस निकालेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, और जो पहले से सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। मेरा गला ख़राब है सो थोड़ा धीरे बोलूँगी और अगर बीच में खांसी आए तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। प्लीज़ बताइए यार एंजल्स आर्कएंजल्स, कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक का टाइम। चलिए, फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, ओ माय गॉड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। अंत भला सो सब भला, कुछ ऐसा ही है ये टाइम आपके लिए। स्ट्रेंथ, द हर्मिट, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए रिलेशनशिप वाइज, यस पॉजिटिव टाइम है। फैमिली के साथ अच्छा समय बिताओगे। हॉलीडे प्लानिंग भी आपकी हो सकती है, मे बी आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री आप कहीं घूमने जाएं अपने परिवार के साथ। ओके, तो आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, वॉट एवर सिचुएशन इज़ योर्स, आप अपने परिवार के साथ तो काफ़ी खुश रहोगे। ओके, फाइनेंसेस भी आपके ठीक रहेंगे। पहली चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गाइडेंस मैं आपको दे देती हूँ कि इस टाइम में चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो या आपके पैसों का कोई मैटर हो, ओके, कोई भी ट्रांजैक्शन है, लेन देन आपको करना है, ख़ास करके अगर आप कोई बिज़नेस पार्टनरशिप करने जा रहे हो, कोई पेपर साइन कर रहे हो इस टाइम में, ओके, तो उसमें मैं ये कहूँगी कि आँख बंद करके ना पेपर साइन मत कर देना। केयरफुल रहना है, जो भी टर्म्स कंडीशन है ध्यान से पढ़ लेना। ये नहीं है कि आपको अरे मेरे जान पहचान का है, ऐसा नहीं है। आँख बंद करके मत करो चीज़ें, ओके। और ज़रा पेपरों को भी ठीक से देख लो, कोई ब्लैंक पेपर पे साइन मत कर देना, ठीक है, समझे। केयरफुल रहो, आपका कोई ट्रस्ट ब्रेक कर सकता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई आपके हिडन एनिमीज़ हैं जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ है यहाँ आपका ट्रस्ट ब्रेक होना, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि यस आपका कोई ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है, लव रिलेशन में धोखा मिलने के चांसेस हैं, ओके। तो ध्यान रखिए आप लोग, साथ ही अपनी हार्ट हेल्थ का भी ध्यान रखना। अगर आपको कोई बीपी प्रॉब्लम है तो उसमें भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मेडिसिन्स प्रॉपरली लो, खान पीन का ध्यान रखो, देन आपकी हेल्थ सही रहेगी, ओके। तो हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। और दूसरी चीज़, आंख बंद करके किसी पर ट्रस्ट मत करना इस टाइम में, ओके। या फिर एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे एज पर कार्ड्स रियलाइज़ हो रही है, आपका रिसेंट में ना किसी का यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है, ओके। कुछ मतलब कि है चीज़ें जहाँ पे आप ना चाहते हुए भी ना अब फंस चुके हो, स्टक हो चुके हो। कभी कभी होता है ना कि आपको कोई रिश्ता पसंद नहीं है बट फिर भी आपको उसे निभाना है, आगे चलना है। क्यों? क्योंकि भाई शादी हो गई, अब क्या करें, कैरेक्टरलेस आदमी पल्ले पड़ गया तो भी निभाना है, कैरेक्टरलेस बीवी मिल गई तो भी निभाना है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी कुछ यहाँ पर है कि आप एक बहुत ही लस्ट वाले रिलेशन में कहीं ना कहीं स्टक हो के। यहाँ निभाने वाली बात नहीं है, एक्चुअली निभाने वाली भी नहीं है,
प्रॉब्लम है आप में से कुछ लोगों के लिए फ़िज़िकल नीड्स थोड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैटर करती है। साथ ही आपको ये लगता है कि अगर ये छूट गया तो दूसरा कैसा मिलेगा, क्या होगा? ये नेगेटिविटी भी आपके अंदर है कहीं न कहीं, ठीक है? तो इस वजह से आप एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हो जहाँ पर प्यार, इमोशंस कुछ नहीं है, जहाँ पर केवल और केवल लस्ट वाली ही फीलिंग है, ठीक है? या तो आपके अंदर लस्ट ज़्यादा है या आपका पर्सन बहुत ही लस्टफुल पर्सन है और आप फंस चुके हो, आपको नहीं पता इसमें से कैसे बाहर निकले। इसके अलावा अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव एडिक्शन है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, हैवी ड्रग्स कंज्यूम करना, गैम्बलिंग है, गेमिंग करते हो, पैसा बर्बाद, सट्टेबाजी वगैरह, इस तरह की कोई भी या और कोई भी बुराई हो सकती है, ओके, एडिक्शन है बहुत ही किसी भी चीज़ की नेगेटिव वे में, तो आप प्लीज़ उस एडिक्शन को छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ आपका बहुत नुकसान हो जाएगा आगे चलकर, ओके। तो अपने आप को आपको चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत है मेजर लेवल पे। अगर आपके अंदर इस तरह की कोई बुराइयाँ हैं, अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है तो, या स्मोकिंग, ड्रिंकिंग बहुत कंज्यूम करते हो, तो ये चीज़ों को सुधार लीजिए, अदरवाइज़ आपको नुकसान होने से कोई नहीं बचा सकता। दूसरी चीज़ है स्मोकिंग की बात, ड्रिंकिंग की, जैसे मैंने आपसे बात की और कैरेक्टर ख़राब की, क्या है इसी की आड़ में ना कोई आपको चीट कर जाएगा। ये कि आप किसी को अगर पता हो कि अच्छा ये इसकी वीकनेस है, भाई ये तो बहुत शराब पीता है, इसके लिए तो लड़का या लड़की इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फ़िज़िकल नीड इसको पूरी करा दो, इससे फिर आप ना हवस के उसमें कुछ भी पेपर साइन करा सकते हो, कुछ भी काम करा सकते हो। तो वैसा कुछ क्रिएट करके ना आपके साथ कुछ गलत होने की कहीं से प्लानिंग्स चल रही हैं, ओके। तो इसलिए बहुत बहुत ध्यान रखना, ज़रा हवस से दूर रहो, गंदी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए, मैं क्लियरली आपको बोल रही हूँ, ओके। साथ ही यहाँ पे आपका एक और चीज़ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में हो सकती है कि आपके पर्सन का कुछ किसी के साथ लाइक चल रहा है बाहर, ओके। तो वो है, बुराइयां हैं, सो बेटर है कैरेक्टर को भैया सही कर लो, अपने परिवार पे ध्यान दो और कोई भी डील पेपर साइन आँख बंद करके नहीं करना, शराब के लालच में या दूसरे लस्ट पूरी करने के चक्कर में बॉडी की कुछ ऐसा नहीं करना। दूसरा एक और चीज़ मैं कहूँगी, अगर आप कहीं घूमने जाते हो या कोई आप बनाते हो कोई महंगी चीज़ इस टाइम में बाय करते हो, लाइक घर बाय कर रहे हो या आपकी शादी फिक्स हो रही है, ठीक है, तो आप सोशल मीडिया पे एटलीस्ट इन 11 डेज़ में कोई फ़ोटो पोस्ट नहीं करना, ठीक है, शो ऑफ़ नहीं करना है। लोग, मैं कह रही हूँ ना, आपके ना इर्द गिर्द हैं कुछ लोग जो आपसे बहुत जेलस फील करते हैं, बुरा चाहते हैं करना, नज़र वगैरह लग सकती है उनकी, ठीक है। मे बी आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए या कुछ और चीज़ें हो जाएँ तो केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा जो पॉजिटिव बातों पे भी आ जाते हैं अब, ठीक है। दूसरी चीज़ है, आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो, जो कि आपके कार्ड्स भी बता रहे हैं, ठीक है। आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, नॉट अकॉर्डिंग टू एज ओनली, बट आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है। सो जब आपने इतना कुछ देखा है, आपके पास विज़डम है, तो आपके लिए एडवाइस है छोटे छोटे स्टेप्स लेके लाइफ में आगे बढ़िए, देन आपको अच्छी सक्सेस जो है ईश्वर देंगे। क्योंकि अगर आप सोचोगे ओवरनाइट सक्सेस मुझे मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप्स आगे लेके चलो, आपके पास बुद्धि है, बहुत अच्छी बुद्धि है, ओके, आप उसका यूज़ कीजिए। साथ ही आप जो जिन चीज़ों के बाहर कुछ चीज़ों के शायद आप आंसर्स ढूंढ रहे हो, सारे जो भी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, चाहे अप्स डाउन्स है, कोई भी चीज़ें हैं ना, हर सवाल का जवाब आपको अपने अंदर ही मिलेगा, ओके। आपके अंदर विद्यमान है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्क करती है, तो अपनी इंट्यूशन पे भी ध्यान दीजिए। साथ ही आप प्यार से चीज़ों को हैंडल करोगे इस टाइम में, मोस्टली
टाइम पे हो सकता है लोग आपको ट्रिगर करने की कोशिश करें, आपको गुस्सा दिलाने की, बट आप सिचुएशंस को बहुत केयरफुली हैंडल करोगे। हार्ड वर्क काफ़ी आपका इस टाइम में भी दिख रहा है, वर्कोहॉलिक पर्सन हो आप, बट ब्यूटीफुल चीज़ ये है इस टाइम में कि आप अपने काम के साथ साथ अपनी फैमिली पर भी ध्यान दोगे इस दौरान। ओके, फैमिली के साथ भी जो भी आपको टाइम मिलेगा आप बहुत अच्छे से उनके साथ एंजॉय करोगे, बैठोगे, बात करोगे, सब चीज़ें नहीं करते हो तो कर लेना, ठीक है, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। सो वर्क में भी आपका काफ़ी लग रहा है कि आपके ऊपर कुछ अभी जैसे होता है ना, कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, कुछ है, तो उसके लिए आप बहुत मेहनत इस टाइम में करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हो, बिल्कुल करिए, अच्छा टाइम है, कर लीजिएगा, लेकिन केयरफुल रह के करना है। मैंने कहा ना, कोई भी पेपर साइन करोगे केयरफुल होके करना, आँख बंद करके विश्वास मत करना किसी पे कि अरे अपना इंसान है, अपना बंदा है, ये है, क्या ही करेगा, चलो कर दिए साइन। नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है, अपने ही धोखा देते हैं सबसे पहले, ये ध्यान रखिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप बेबी प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं तो यस, आप कोशिश कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% सक्सेसफुल है एज़ पर कार्ड्स, बट यस, हो सकता है कि कुछ परसेंट तो चांसेस हैं कि यस आपके घर में शायद ईश्वर के आशीर्वाद से बच्चे की किलकारियाँ गूंज जाए, ठीक है। न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो आपकी लाइफ में ईश्वर एक बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सन भेज रहे हैं विद क्लैरिटी, ओके, जिसमें आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे कि कैसा है, क्या है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ओके, ईश्वर की कृपा से। तो आपके जो परिवार बसाने का, लाइक घर बसाने का अगर कहूँ कि ड्रीम था, तो वो भी जो है पूरा होने के बहुत अच्छे यहाँ पे टाइमिंग है, ओके। तो काफ़ी पॉजिटिव टाइम है रिलेशनशिप वाइज, आपके इमोशंस काफ़ी हाई रहेंगे, बहुत एक्साइटेड रहोगे आप रिश्तों के मामलों में इस टाइम में। बस ये है कि थोड़ा सा टॉक्सिक रिलेशनशिप से ज़रा सावधान रहिए। अगर किसी गलत चीज़ में आप इन्वॉल्व हो कि कोई भी और भी गलत चीज़ हो सकती है जहाँ से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपको पता है इसमें सिर्फ नुकसान ही आपका अब तक हो रहा है, कोई भी नेगेटिव एडिक्शंस एक्सेट्रा है, तो प्लीज़ आप उनसे दूर हो जाइए, ओके। और ज़्यादा शो ऑफ मत कीजिए अपने पैसे और खुशियों का, ये भी मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। लेट्स सी और आपके लिए लव लाइफ रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं कुंभ राशि के लिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने आएंगी, उन अपॉर्चुनिटीज़ पे काम कीजिए। पैसे के मामले में तो आपको बेनिफिट होगा, एंड यस अगर आपका बिज़नेस है खास करके, तो बिज़नेस के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे दिख रहा है एक्चुअली, कि आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, ओके। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। यस, आपकी एंगेजमेंट यहाँ पे होने के चांसेस हैं, ओके। मैंने कहा ना कम है, बट यस यहाँ पे है कि आप कम तो बेबी वाले उसमें हैं, यस, बट न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। और अगर आप ऑलरेडी लव लाइफ में हो, लव रिलेशन आपका है, तो शायद आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दे अब, ओके। हनीमून, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। यस, मैंने कहा ही था आपसे कि आप अपने परिवार के साथ जो है हॉलीडे वगैरह, अपने स्पाउस के साथ आप जो है हॉलीडे करोगे। तो शायद किसी किसी का हनीमून फेज़ भी इस टाइम में चल रहा है, ओके, या आप अब हनीमून पे जाओगे अपने पार्टनर के साथ। रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। अगर आप किसी भी तरह के पास्ट के बैड उसमें मेमोरीज़ में स्टक थे, या कोई भी चीज़ें थी जहाँ पर आपका पार्टनर आपको कोई वैल्यू नहीं देता, रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ प्यार नहीं है, ठीक है, तो ये आपके लिए समय है कि अपने एक्स को रिलीज़ कर दो, अपने दिल और दिमाग से पूरी तरह से निकाल दो, ओके। तभी आप न्यू लव को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे, ओके। क्योंकि आप डुअलिटी में फंसे रहोगे कि नया भी चाहिए, पुराने को रिलीज़ नहीं कर रहे हो, तो ये गलत बात है, ओके। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ, ओके। डिवाइन टाइमिंग आ गया है आपकी लव लाइफ के लिए। आपने जो भी व्रत, पूजा, उपासना कुछ भी किया था, तो उसका फल भी अब आपको जो है मिलने जा रहा है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। वो मतलब मैंने स्टार्ट में ही कहा कि अगर आप किसी भी तरह के कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हो, तो उससे आप जो है बाहर आ जाइए। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं यहाँ आपके लिए।
फेरीज की तरफ से क्या गाइडेंस है। मैजिकल ब्लेसिंग्स, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू यू आर बींग असिस्टेड बाय मैजिकल फेरी ब्लेसिंग्स, द फेरीज से यू कैन ब्लेस अदर्स टू। ओके, तो यहाँ पर मैजिकल ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। भले ही हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ अप्स डाउन चीज़ें चल रही हों, लेकिन फिर भी फेरीज आपके साथ हमेशा हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि फेरीज की ब्लेसिंग आपके साथ है, आप भी इतने आपके अंदर भी वो क्षमता है कि आप भी दूसरों को ब्लेस कर सको, आशीर्वाद दे सको। हीलिंग, नाउ इज़ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग, एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, यस इवन यू। ओके, सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप थोड़े स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, ध्यान लगाइए, मेडिटेशन वगैरह कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, हीलिंग की ज़रूरत आपको है, आप खुद को तो हील कर ही सकते हो, बट हर किसी के पास एक नेचुरल एबिलिटी होती है दूसरों को भी हील करने की, और वो आपके अंदर भी है। ओके, तो आप दूसरों को भी कर सकते हो हील, या अगर आप कैरियर बनाना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हीलिंग, उसमें रेकी हीलिंग वगैरह होती है, ठीक है, तो आप उसमें भी जा सकते हो आगे। प्रीशियस टाइम, द फेरी ऑफ टाइम वांट्स यू to experience every moment fully and make the most of your precious time. Be mindful not to waste others time either. Okay, समय बहुत कीमती होता है, तो आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए, ये आपसे यहाँ पर जो है फेरीज कहना चाहती हैं। ओके, और साथ ही आपको अपना ही नहीं दूसरों का भी समय वेस्ट नहीं करना है। ओके, गॉसिपिंग वगैरह नहीं, जो आपकी लाइफ का इम्पॉर्टेंट एम है उस पर फोकस कीजिए, अपनी लर्निंग को स्पेशली बढ़ाइए, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, और गॉड से कनेक्टेड रहिए, गॉड पे ट्रस्ट कीजिए, तो आपकी लाइफ में काफ़ी ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, तो मेनली आपको नेगेटिव एडिक्शन से इस टाइम में दूर रहना है, छोड़ना है उन्हें कम्प्लीटली, और जो भी डिसीजन लो, पेपर डॉक्यूमेंट लाइक साइन करो, आप बहुत केयरफुली उन्हें साइन करना। ओके, पढ़ कर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, कोई है जो आपको लाइक नुकसान पहुंचाना चाहता है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।